नमस्कार। भक्ति संस्कार चैनल में आप सभी का स्वागत है। जो मेरे चैनल पर नए हैं वे कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। हम सभी जानते हैं कि कौरवों की संख्या 100 थी और पांडव 5 थे। पांडवों का जन्म कुंती से हुआ था, जबकि कौरवों का जन्म गांधारी से व्यास ऋषि की कृपा से हुआ था। धृतराष्ट्र के पुत्रों के अलावा धृतराष्ट्र की एक बेटी भी थी, जिसका नाम दुश्ला था, जो लोगों के बीच अधिक प्रसिद्ध नहीं है। वह एक कम ज्ञात पात्र है, लेकिन उनका प्रभाव कुरुक्षेत्र युद्ध और उसके बाद की घटनाओं पर महत्वपूर्ण था। दुश्ला कौरवों की एकमात्र बेटी थी। उनका जन्म तब हुआ जब व्यास ऋषि ने गांधारी के गर्भ में मौजूद मांस के टुकड़े को 100 भागों में विभाजित कर दिया। वास्तव में व्यास ने मांस को 2 भागों में विभाजित किया, जिनमें से एक से 100 पुत्रों का जन्म हुआ और दूसरे से दुश्ला का। दुश्ला का पालन पोषण राजमहल के सभी सुख सुविधाओं और विलासिता के साथ हुआ था। वह अपने सभी भाइयों के प्रति सौहार्दपूर्ण थी और उन्होंने किसी भी पक्ष के प्रति द्वेष नहीं रखा। उनके कोई खास प्रिय भाई नहीं थे और उन्होंने सभी को समान रूप से माना। दुश्ला का विवाह सिंधु के राजा जयद्रथ से हुआ था। जयद्रथ एक महान योद्धा थे और अपनी वीरता के लिए जाने जाते थे, लेकिन वे एक धर्मपरायण व्यक्ति नहीं थे क्योंकि उन्हें महिलाओं के साथ सही व्यवहार करना नहीं आता था। उनका विवाह सुखी नहीं था, बल्कि यह एक राजनीतिक गठबंधन था जो केवल दोनों राज्यों सिंधु और हस्तिनापुर के हितों के कारण टिका रहा। जयद्रथ और दुर्योधन अच्छे मित्र थे और हमेशा एक दूसरे का समर्थन करते थे। हालांकि जयद्रथ ने द्रौपदी की सुंदरता और उनकी गरिमा के बारे में सुना और वह उनके प्रति आकर्षित हो गए। उस समय पांडव वनवास में थे। जयद्रथ ने द्रौपदी से विवाह प्रस्ताव रखा, जिसे उन्होंने विनम्रता से ठुकरा दिया, लेकिन जयद्रथ ने उन्हें अपहरण कर लिया। जब पांडवों को इस घटना के बारे में पता चला, तो उन्होंने जयद्रथ को पकड़ लिया। भीम उन्हें मारने ही वाले थे, लेकिन भाइयों ने फैसला किया कि द्रौपदी उनके अपराध का निर्णय करे। चूंकि जयद्रथ दुश्ला के पति थे, जो कौरवों की एकमात्र बहन थी, इसलिए उन्होंने उनका सिर असमान रूप से मुंडवाकर उन्हें छोड़ दिया। बाद में जयद्रथ को अर्जुन ने कुरुक्षेत्र युद्ध में मार डाला क्योंकि वह अभिमन्यु की मृत्यु के लिए जिम्मेदार थे। पांडव पहले से ही जयद्रथ के दुर्व्यवहार से दुश्ला को हुई पीड़ा से परेशान थे। युद्ध के बाद उन्होंने अश्वमेध यज्ञ शुरू किया, जिसमें कोई भी उनके अश्व को रोकने का साहस कर सकता था। आश्चर्यजनक रूप से दुश्ला के बेटे ने घोड़े को रोक दिया और अर्जुन ने उसकी पहचान न जानते हुए उसे मार डाला। जब अर्जुन को अपनी गलती का एहसास हुआ, तो उन्होंने गहरे पश्चाताप के साथ अपनी बहन दुश्ला से माफी मांगी। इसके बाद उन्होंने दुश्ला के पोते को सिंधु का राजा नियुक्त किया और राज्य छोड़ दिया। इस प्रकार यह दुश्ला की कहानी थी। उन्होंने कभी भी सीधे तौर पर महाभारत के युद्धों या घटनाओं में भाग नहीं लिया, लेकिन उन घटनाओं ने उनके जीवन में भारी दुख और पीड़ा दी।